हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ सीए कोर्स। अगर आप सीए न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली सीए फाउंडेशन से या डायरेक्ट एंट्री से आप सीए कोर्स करना चाहते हैं तो आपको टोटल ड्यूरेशन कितना लगेगा, मिनिमम विद आर्टिकलशिप, सब कुछ ए टू जेड में आपको जीरो से लेकर लास्ट तक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं या लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस अवेलेबल है, वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस विद वेरी हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके प्राइजेस जान सकते हैं और बुक कर सकते हैं क्लासेस। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो सीए न्यू कोर्स है उसमें सबसे, अगर हम फाउंडेशन स्ट्रीम के थ्रू चलें, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट को हम एग्जांपल लेंगे, एंड तक चलते जाएंगे। मैं फिर आपको साथ साथ जो स्टेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं, उसके बारे में भी कंप्लीट आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, किसी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न की वजह से आप क्या है, बिल्कुल बहुत मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक मतलब हो जाते हैं और अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। ठीक है, तो आराम से सुनिएगा, बहुत अच्छे से तसल्ली से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए आप सीए फाउंडेशन के लिए आप रजिस्टर करते हैं, तो सबसे पहले आपने सीए फाउंडेशन के रजिस्टर किया, मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, आपने सीए फाउंडेशन के लिए 1 जनवरी 2024 को रजिस्टर किया। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम आपको पता है कब होने वाले हैं, जून 2024 में। जून 2024 में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो जून 2024 में अपने एग्जाम दिए, आप पास हो गए। अब आपको पता है अगले जो नेक्स्ट स्टेज आपका होने वाला है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, सीए इंटरमीडिएट के आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम कब होने वाले हैं, मई 2025 में। अगर आपके मई 2025 में एग्जाम होते हैं तो आप एग्जाम दिए अपने मई 2025 में, बोथ ग्रुप दिए, 6 पेपर होते हैं नए ग्रुप के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक ग्रुप में 3 और 2 ग्रुप में 6 पेपर होते हैं। तो 6 के 6 पेपर में आप अपेयर हुए, पास हो गए। ठीक है जी, आपका रिजल्ट आ गया कब, जुलाई 2025 में। ठीक है, अब आपको एक काम और करना है इसके साथ साथ, रिजल्ट आने से पहले पहले, ठीक है, रिजल्ट आने तक आपको आईटी और ओसी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, ये आर्टिकलशिप आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले पहले आपको आईटी ओसी ट्रेनिंग करनी कंपलसरी होती है। तो आपको क्या है, सीए इंटरमीडिएट के मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिए, आपको बीच में गैप होगा 2 से 3 महीने का, तो उन 2 से 3 महीने में आपको आईटीओसी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो आपका रिजल्ट आ गया मान लीजिए जुलाई 2025 में। ठीक है, जो नॉर्मली इतना ही इसी इन्हीं डेट्स में ही आता है। तो जुलाई 2025 में आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए। ठीक है, फिर अब आपने क्या किया, रजिस्टर करवा दिया सीए फाइनल के लिए। तो इमीडिएटली आप रजिस्टर करवाओगे पास होने के बाद सीए फाइनल के लिए विद सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल। ये रजिस्टर भी आपने सेम डेट को करवा दिया। ठीक है, अब आपकी, आपको पता रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब आपकी आईटीओसी भी हो चुकी है। अब आप क्या करते हो, अपनी क्या करते हो, आर्टिकलशिप शुरू कर देते हो। अब आप आर्टिकलशिप आपने शुरू कर दी, जुलाई 2025 में ही आर्टिकलशिप शुरू कर दी, क्योंकि आपकी आईटीओसी पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, अब आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो गई जुलाई 2026, जुलाई 2027 में आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप। अब 2 साल की आपको पता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने जुलाई 2027 में कंप्लीट कर ली। ठीक है जी, अब आपको पता है इसके बाद आपको 6 महीने का एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम 6 महीने का गैप होना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब आपकी जो एग्जाम प्रैक्टिकल, जैसे मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के खत्म होने के 6 महीने के बीच में आपको एक और, इस 6 महीने के बीच में आपको एक और एडवांस आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग आपको करनी होती है, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो वो आपको कंप्लीट करनी होती है इस 6 महीने के दौरान ही। ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर ली, ये आपने कंप्लीट कर ली। अब आपकी जो अटैम्प्ट है सीए फाइनल की, नवंबर 2023 की अटैम्प्ट बन जाएगी। ठीक है जी, नवंबर 2023 की आपकी अटैम्प्ट बन गई। आप एक का आधा महीना बीच में, ठीक है, प्लस माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो नवंबर 2027 में आपकी 27 में आपकी सीए फाइनल की अटैम्प्ट बन गई और आपका जनवरी में आपका 28 में रिजल्ट आ गया। तो फाइनली आप पास हो गए। बहुत ग्रुप अपने सीए फाइनल के अपीयर किए,
और फाइनली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए आपने 1 जनवरी 24 से शुरुआत करी और जनवरी 2028 में ही आपका रिजल्ट आ गया। कुल मिला के 24, 25, 26, 27, 4 साल की ड्यूरेशन हो गई। अब बीच में मान लीजिए जैसे कई बार आर्टिकलशिप की वजह से ही एक्चुअली में आपका ये 4 से 4.5 साल की ड्यूरेशन आपकी हो सकती है। 4 से 4.5 साल की ड्यूरेशन हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है जी, जो बच्चे कहें कि भाई अटेम्प्ट नहीं नवंबर में बन सकती, तो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या होगा। ठीक है, वैसे क्या होता है, हम लोग जो 6 महीने का गैप है वो आर्टिकलशिप रिजल्ट आने के बीच में वो इसी तरीके से ही आता है कि आपकी अटेम्प्ट मतलब 4 साल में मतलब आपकी सीए क्लियर हो जाएगी मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर बीच में अपना टाइमिंग मतलब 6 महीने का जो गैप वाला पीरियड है वो कम होता है, तो फिर आप 6 महीने मैक्सिमम मैक्सिमम बढ़ा लीजिए। मतलब आपकी अगर आप पहली पहली बार में सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल क्लियर करते हैं तो बड़े आराम से 4 से 4.5 साल में आपकी कंप्लीट सीए हो जाती है। ठीक है, और जो बच्चे किसके थ्रू करते हैं, डायरेक्ट एंट्री के थ्रू करते हैं, वो एक स्टेप निकाल दें बीच में से। ठीक है ना, वो एक स्टेप निकाल दें। वो कब से ले लें कि भाई उन्होंने, अब आपको पता है वहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में 8 महीने का स्टडी पीरियड होता है। 8 महीने का स्टडी पीरियड होता है, तो बीच में से आप तकरीबन निकाल दीजिए 6 महीने निकाल दीजिए जो फाउंडेशन का टर्म है। तो आप वहाँ पर भी आप 3.5 से 4 साल का टर्म ले सकते हो डायरेक्ट एंट्री वाले केस में। ठीक है जी, क्योंकि आपको फाउंडेशन में आपने देख ही लिया, फाउंडेशन आपने 1 जनवरी 24 को रजिस्टर करवाया और जून 24 में एग्ज़ाम हो गए, जुलाई में रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, वहाँ पर आप 6 से 8 महीने माइनस कर दीजिए। जो फाउंडेशन वाला स्टेज है वो 6 महीने आप माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है बच्चों, अगर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू या फाउंडेशन के थ्रू सीए कोर्स करना चाहते हैं सीए की न्यू स्कीम में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।